ऑपोजिशन के हंगामे में सदर का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। मफाहमत के बादशाह की एक बार फिर सियासी जमातों को मफाहमत की पेशकश, कहा मुल्क की मईशत की बहाली के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। दरपेश चैलेंजेस से इख्तिलाफात में नहीं चल सकते, सियासी माहौल की असर नौ तरतीब दी जा सकती है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए तकसीम खत्म करना होगी, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क पे जमहूरियत मजबूत होगी। तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। ऐसा सियासी माहौल बनाना होगा जिसमें सबकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। बोले, हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे, हम दहशतगर्द अनासिर को खत्म करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ऐवान मछली मंडी बन गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज स्पीकर डाइस के सामने जमा, शदीद नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान ने पैनाफ्लेक्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। सदर के डाइस पर जाने की कोशिश सिक्योरिटी वालों ने नीचे धकेल दिया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान आपस में उलझ पड़े, एक दूसरे को धक्के। आगा रफीकुल्लाह और बैरिस्टर गोहर में तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई अरकान ऐवान में बाजे ले आए, मुसलसल सीटियां बजाई। पहली मरतबा मुश्तरका इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने मुश्तरका तौर पर की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास में शरीक ना हुए। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सरमायाकारी के खिलाफ बयानबाजी अफसोसनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होना चाहिए। एक बदज़बानी करता है, दूसरा कसीदा गोई करता है। आसिफ अली सरदारी गैर कानूनी सदर हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने उन्हें एहतजाज की 21 तोपों की सलामी पेश की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज के इजलास में कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। कानून के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर उठे तो उसे फ्लोर दिया जाता है। जरदारी ने बहैसियत पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। उधर पीटीआई का शेर अफसर मरवत के सऊदी अरब से मुतालिक बयान से ऐलान लाताल्लुकी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफसर मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ के मनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई सऊदी अरब को इंतहाई कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। शेर अफसर मरवत का मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी, तिजारती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के नए दौर का आगाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसुदा तरीक़ाकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। टीएलपी के साथ मुआहिदा पहले हुआ, वजीर आजम को बाद में बताया गया। एहसन इकबाल का फैसलाबाद धरने से मुतालिक नया इंकशाफ। साबिक वजीर दाखिला का धरना कमीशन को दिया बयान सामने आ गया। कहा, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखकर एतराज किया। बताया गया, मुआहिदा हो चुका, दस्तखत भी कर लिए, अब पीछे नहीं हट सकते। मजीद बोले, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद धरना मुआहिदे में इसरार करके शामिल हुए। चाहे वो एस पंजाब दे होन या इंडियन पंजाब दे होन, उन्होंने एक बेटी, पहली बेटी जिहड़ी इंडियन पंजाब ते पाकिस्तानी पंजाब दी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने बड़ा सैलीब्रेट किया। तो अज मैंने आके एहसास होया है कि यह गल सच है। बॉर्डर खुलदा है, तुसीं इत्थे आंदे हो, अपने मुकद्दस मकामात ते आंदे हो, तो भी मैंने नवाज शरीफ याद आंदा है, क्यों कहंदा सी नहीं लड़ाई नहीं करनी, हमसायां नाल दरवाजे खोलो, दोस्ती दे दरवाजे खोलो, दिलां दे दरवाजे खोलो। नवाज शरीफ कहते थे, हमसायों के साथ दोस्ती के दरवाजे खोलो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का करतारपुर में बैसाखी की तकरीब से खिताब। कहा, तारीख में पहली मरतबा सिख MPA नवाज शरीफ के दौर पे बना। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार बनाने की मुकम्मल आज़ादी है। मरियम नवाज ने दुनिया भर के सिखों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। उधर वज़ीर आला पंजाब के सिक्योरिटी स्क्वाड की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। गाड़ी की ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल सवार को मुबैना टक्कर। हादसा नारोवाल के इलाके चंदोवाल में पेश आया।
नौजवान के कजन की मुद्दत में हादसे का मुकदमा दर्ज। पांच जून से प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं होगा। वजीर आला पंजाब ने पाबंदी की मंजूरी दे दी। सूबे में डिवीजन और जिले सतह पर अर्थ डे मनाने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेरे सदारत इजलास। कहा, प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन, तरबियत और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का अपनी अक़वाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का एतराफ़ और दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देने के आज़म का इजहार। तुर्क जनरल मतीन का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का भी दौरा। जनरल मतीन की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। फ़रीक़ैन का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गवादर और पसनी सबसे ज्यादा मुतासिर। दर्जन से ज्यादा मकानात मुनहदम। पानी घरों में दाखिल। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर। मोबाइल नेटवर्क भी बंद। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पसनी में समंदरी कटाव बाहीगीरों की जमा पूंजी ले गया। 100 से ज्यादा कश्तियां समंदर बुर्द हो गई। 200 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सियारत, हरनाई, कला अब्दुल्ला, पशीन और बोलान के नदी नालों में तूफ़ानी। पाक फौज के जवान पसनी में पानी की निकासी के लिए तैनात। उधर सिंध के साहिली इलाकों में नया स्पेल दाखिल। मीरपुर और ठट्ठा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल छलक पड़े। सिस्टम कराची पर असरअंदाज हुए बगैर वस्ती और बालाई इलाकों को चल पड़ा। दीर लोर में बारिश से एक बार फिर नदी नालों में तूफ़ानी। दरिया पंचगोड़ा में शदीद सैलाब का खतरा। उधर पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आज पहला टाकरा। दोनों टीमें शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। विकेट कीपर बैटर आजम खान ट्रेनिंग सेशन के दौरान इंजरी का शिकार। आजम खान को दाएं घुटने और पिंडली में तकलीफ। आजम खान की न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तदाई मैचेस में शिरकत मशकूक। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुतवक्के कामयाबी। शाहीन कई रिकॉर्ड कायम करने के करीब। बाबर आजम 3 मैचेस जीतकर T20 फॉर्मेट के सबसे कामयाब कप्तान बन जाएंगे। मजीद 42 रन बनाने पर T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान होंगे। मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड। बाबर को 276 रन दरकार। T20 में तेज तरीन 3000 रन। मोहम्मद रिजवान को 2 इनिंग्स में 19 स्कोर बनाने होंगे। नसीम शाह को 100 विकेटों के लिए महज 2 किलियां उड़ानी होगी। DI खान के इलाके दराबित में दहशतगर्दों की कस्टम्स की गाड़ी पर फायरिंग। 5 साला बच्ची समेत कस्टम्स के 4 एहलकार जाँ बहक। फायरिंग की जद में आकर 5 साला बच्ची भी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने सकू के मुकाम पर कस्टम्स की गाड़ी पर फायरिंग की। कस्टम्स अमला मामूल के मुताबिक रोड पर मौजूद था। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के शरीक मुलजिम ने प्ली बार्गिन कर ली। एहतसाब अदालत ने हबीब कासिम की 67 लाख रुपए अदा करने की दरखास्त मंजूर कर ली। मुलजिम लाहौर के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में मुलव्विस था। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। ईरानी सदर का दौरा पहले से तयशुदा है। दौरे का इसराइल तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है सऊदी अरब के वफ़द का दौरा पाकिस्तान खुश आइंद रहा। कुछ सियासी जमातें सऊदी वफ़द के दौरे पर सियासत कर रही हैं, जो अफसोसनाक है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में वज़ीर आज़म के साथ मैं भी जाऊँगा। 2 और 3 मई को गमीबिया में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास होगा। वज़ीर आज़म 4 और 5 मई को सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे।
महंगाई और तिजारती खसारे में कमी आ रही है। शरह मुबादला मुस्तहकम है। रवां साल ज़राई शोबे ने मजबूत कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर खजाना का वाशिंगटन में JP मोर्गन सेमिनार से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब बोले, हुकूमत पायदार इक्तिसादी तरक्की और नमू के इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। टैक्सेशन, तवानाई और निजकारी के 3 अहम इस्लाहाती शोबों का खाका पेश। तरसीलात ज़र समेत मुशत के अहम इशारे बेहतर कारकर्दगी की अक्कासी कर रहे। We take great pride that Pakistan is strategically located at the crossroads of the world. So as the government, what is our policy to encourage investments and to encourage innovation in Pakistan? It is precisely what this summit is offering, a collaboration between the public sector and the private sector. पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत। हुकूमत सरमायाकारी के लिए इक़दामात कर रही है। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के तहत मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सेमीकंडक्टर समिट से खिताब। कहा, हुकूमत का सबसे अहम मकसद सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना है। हमें वोकेशनल ट्रेनिंग पर तवज्जो देने की जरूरत है। इस्तेहकाम पार्टी में अदम इस्तेहकाम। IPP मरकजी रहनुमा अपनी पार्टी के खिलाफ बोल पड़े। साबिक सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा, IPP जैसा नाकाम प्रोजेक्ट माजी में कभी भी लॉन्च नहीं किया गया। बेशुमार सियासी खानदानों को बर्बाद कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशें। साबिक कौमी क्रिकेटर्स दुबई में महसूर। मिसबाह उल हक, अब्दुल रज़ाक, कामरान अकमल, उमर गुल 2 दिन से दुबई एयरपोर्ट पर रवानगी के मुंतज़िर। साबिक क्रिकेटर्स एक तकरीब में शिरकत के लिए दुबई के रास्ते अमरीकी शहर ह्यूस्टन जा रहे थे। कामरान अकमल ने मिसबाह से पूछा, क्या हमें यहाँ पर 27 घंटे हो गए? मिसबाह बोले, मुझे तो लगता है 6 महीने की जेल काट ली। उधर कवैत में 2 रोज से फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड जारी। मुसाफिरों को मुतबादिल प्रवास से दुबई रवाना किया जा रहा है। कवैत एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा पाकिस्तानी मुसाफिर फंस गए थे। मुसाफिरों का बुरा हाल, फर्श पर पड़े रहे। मुसाफिरों के मुताबिक एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेजा। पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। 16 रुपए की रोटी किसी सूरत नहीं दे सकते। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तंदूर मालिकान ने हड़ताल कर दी। गोजर खान, कोटली सतिया, मरी और टेक्सला में तालाबंदी। हुकूमत अपने तंदूर बनाकर सस्ती रोटी फरोख्त करे, नान बाइयों ने मौकिफ दे दिया। उधर वजीर खुराक पंजाब की रोटी की कीमत यकीनी बनाने के लिए एक्शन। महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 अफराद गिरफ्तार, कई पॉइंट सील कर दिए। बिलाल यासीन ने कहा, महंगी रोटी और नान की फरोख्त काबिल कबूल नहीं। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त बहाली मंजूर कर ली। अपील पर 22 अप्रैल को हतमी दलाइल तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 2 दिन कबल दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। इस्लामाबाद पुलिस को खत्म ही कर दें, फिर सुकून हो जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत का कोई पुरसाने हाल नहीं, IG तो लगा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, नए IG इस्लामाबाद की तैनाती तक साबिक IG को अहदे पर रहने देते। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, IG इस्लामाबाद की तैनाती का एक नोटिफिकेशन हुआ था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो नोटिफिकेशन हुआ था मुझे भी पता है क्यों IG नहीं आ रहा। 2 हफ्तों में IG इस्लामाबाद तैनाती से मुताल्लिक रिपोर्ट दें। पाकिस्तानी विमेंस को वेस्टइंडीज के हाथों 113 रन से बदतरीन शिकस्त। 270 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 156 रन पर ढेर। तूबा हसन 25 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। मुनीब अली ने 22 रन बनाए। मेहमान टीम की हैली मैथ्यूज की शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 140 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, 3 विकेटें हासिल की। इसराइल के गजा में जंगी जराइम जारी। सहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद।
गजा में हर तरफ बारूद की बू, तिबी सहूलियात नापैद। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। इसराइली कस्बे अरुशवा में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमले में 14 इसराइली फौजी जख्मी हो गए, 6 की हालत तशवीशनाक। सहूनी हुकाम ने कहा अपने दिफा के लिए जो भी जरूरी हुआ करेंगे। रियल मैड्रिड और बायरन म्यूनिख यूएफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। पेनल्टी किक्स पर रियल मैड्रिड ने 4-3 से मैदान मार लिया।